नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक उद्योग के बारे में, जो उद्योग काफ़ी इस समय ज़्यादा प्रचलित है और ज़्यादा चलने वाला उद्योग है, क्योंकि इस समय लोगों के पास रोज़गार नहीं है। लोग अपनी रोज़ी रोटी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो आप लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा स्कीम आया है, एक ऐसा रोज़गार आया है जिससे आप अपने घर का पालन पोषण कर सकते हैं, अपने लिए रोज़गार उत्पन्न कर सकते हैं और दूसरों को भी रोज़गार दे सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं कोरबा के लुधियाना टेक्नो इंजीनियरिंग कंपनी पे। तो आइए चलते हैं अंदर, कंपनी में बात करेंगे कि ये रोज़गार किस तरीके का है, कंपनी कैसी है और क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं और इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और चलते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं लुधियाना टेक्नो इंजीनियरिंग कंपनी में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लुधियाना टेक्नो इंजीनियरिंग के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर रवि जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद दीपक सर। आइए चलते हैं, हम इनसे जानते हैं कि जिस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स होता क्या है, या लाल ईंटों के जो विपरीत जिसे हम सफ़ेद ईंटें कहते हैं वो होता क्या है और उसका बिज़नेस कैसे होता है, उसको करने से क्या फ़ायदे हैं और क्यों लोग इस बिज़नेस में आएँ। आइए चर्चा करते हैं रवि जी से। तो रवि जी बताइए कि अभी के समय में जब लाल ईंटों का चलन बंद हो चुका है, तो गवर्नमेंट ने जब उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया है, तो फ्लाई ऐश पे कन्वर्ट होने के लिए लोगों से आग्रह किया है। तो इस विषय में आपकी कंपनी लोगों के लिए क्या कर रही है या क्या करना चाहती है? पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं दीपक जी से। बहुत अच्छा विषय लेके उन्होंने आया, और ये जो विषय लेके आया है ये उन लोगों के लिए है जो रोज़गार आज के समय में देख रहे हैं। अमूमन छोटे श्रृंखला में लोग अपना रोज़गार स्थापित करना चाहते हैं, तो इसमें हमारी कंपनी का भूमिका ये रहती है कि कैसे लोगों को अपनी चीज़ों को अपने अनुसार रखा जाए, चीज़ों को दिया जाए और व्यवस्थित किया जाए। इसमें कंपनी के द्वारा जो सूचित किया जाता है या बताया जाता है और सिखाया भी जाता है कि मशीनों को कैसे रखा जाए, कैसे उसका रख रखाव किया जाए, कैसे उसका सर्विस किया जाए और कैसे उसका उत्पादन लिया जाए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये जो स्कीम जो चल रही है सरकार के द्वारा और कंपनी के द्वारा उनको फ़ायदा मिल पाए। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि ये जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स मशीन है, इस मशीन के बारे में, यह मशीन कैसी है या किस किस प्रकार की आप मशीन रखते हैं, थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डालिए। अमूमन हमारे यहाँ जो मशीन बनाई जा रही है वो मैनुअल मशीन होती है, सेमी ऑटोमेटिक में आ रही है, ऑटोमेटिक में और फुल्ली ऑटोमेटिक में। कस्टमर के अनुसार हम उस मशीन को उनके अनुसार बनाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस बिज़नेस में आना चाहता है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा इनसे ही पूछ के कि इस बिज़नेस में अगर किसी को आना है या किसी को ये बिज़नेस करना है तो उन्हें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहला, अगर उनका व्यवसाय ये रूप में देख रहे हैं हम, तो दो तरीके से ये बिज़नेस को स्थापित कर सकते हैं। पहला है खुद के बजट से, दूसरा है लोन के द्वारा, जो सरकार आज के डेट में सबको प्रोवाइड करा रही है। लगभग 25 से 50 लाख तक का जो PMAGP लोन के थ्रू जो व्यवसाय शुरुआत करने के लिए लोगों को दी जा रही है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये किया जा रहा है कि इसमें सब्सिडी का भी फ़ायदा दिया जा रहा है, जो कि 30 से 35% है। और जो लेडीज़ वर्ग है उनको बढ़ावा देने के लिए 5% अतिरिक्त करके दिया जा रहा है, ताकि लोग अधिक से अधिक मात्रा में, हमारी महिलाएं अधिक से अधिक मात्रा में इस रोज़गार से जुड़ सकें। तो मित्रों, आपने देखा कि जैसे रवि जी ने कहा कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी है, और अगर महिला के तौर पे या महिला के नाम पे आप अगर इस बिज़नेस को करते हैं तो 5% की वृद्धि होती है सब्सिडी में। तो आइए रवि जी से ये जानते हैं कि इनकी कंपनी में कौन कौन सी मशीनें बनाई जाती हैं और मशीनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं या किस किस प्रकार की मशीनें हैं, इनसे रूबरू होते हैं रवि जी से। रवि जी, चलिए हमें थोड़ा मशीन के बारे में आप चर्चा करके दिखाएँ। आइए मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि ये जो मशीनें हैं, शुरुआत होती है सर मैनुअल मशीन। शुरुआती दौर पे हमारी जो मशीन जो स्टार्ट हो जाती है लगभग 65,000 रुपये से शुरुआत होती है। अब इसके ऊपर में जहाँ तक कस्टमर का उनका बजट होता है, उनके अनुसार हम मशीन बनाने में विश्वास रखते हैं। शुरुआत लेवल पे हमारी जो ये मशीन आती है, इसको बोलते हैं हैंड प्रेस मशीन या मैनुअल मशीन। इसमें क्या करता है, एक छोटा सा जो व्यक्ति है, छोटा सा रोजगारी है, जो नया रोज़गार ढूंढ रहा है, जिसका तबका थोड़ा सा नीचे की ओर है, वो ये व्यवसाय कर सकता है
क्योंकि इसकी लागत कम होती है। कम लागत में छोटी जगह पे भी अपने घर में, अपने घर के एक स्थान पे, छोटा से स्थान में भी ये काम को वे शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद कौन सी मशीन दिखा रहे हैं आप? इसके बाद मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ सर, उसमें आती है 2 ब्रिक की मशीन। मतलब एक बार में 2 ईंटें निकलेंगी, 2 सांचा की मशीन है, जिसको हाइड्रोलिक के रूप में हमने तैयार किया है। इसमें लगभग 2000 से 3000 के रूप में ईंटें आराम से आप बना के 8 घंटे की शिफ्ट में निकाल सकते हैं। इसकी लागत की बात करूं तो लागत जो अभी मैंने आपको पहले मशीन दिखाया उससे थोड़ी सी ऊपर होगी, और व्यवस्थित करके थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये मशीन काम आएगी। के लिए आप और कौन सी मशीन दिखाना चाहेंगे? हाँ, मेरे पास तो काफ़ी मशीनें रखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर कस्टमर का जो रेंज है थोड़ी सी और ऊपर की ओर हो तो मैं ये मशीन दिखाना चाहूँगा। इस मशीन को बोलते हैं हम डाउन प्रेस सिस्टम। डाउन प्रेस मतलब वो मशीन जो नीचे से दबाव बनाती हो। अमूमन बहुत सारे मशीनें होती हैं जो ऊपर और नीचे, जो मशीन बनती है आज के टाइम पे जिसमें हाइड्रोलिक्स का यूज़ होता है, उसमें आप देख पाएंगे कि ऊपर नीचे और मिडिल सेक्टर का बहुत उपयोग होता है। उसी में से एक मशीन ये है जिसमें ये नीचे से दबाव बनाने वाली मशीन है, जिसका प्रोडक्शन की बात करूं 8 घंटे के शिफ्ट में कम से कम आप 4 से 5000 ईंटें आराम से बना के 8 घंटे में निकाल सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति नई शुरुआत करता है तो 2000 प्रति 8 घंटा से लेकर कहाँ तक की वो मशीन का प्रोडक्शन कर सकता है प्रतिदिन? हमारे पास तो मशीन की एक श्रृंखला खड़ी है। अगर व्यवसायी, एक नया व्यवसायी, अगर उनके पास बजट अच्छा हो और अपना बजट बढ़ा के वो अगर कोई मशीन लेना चाहे तो कम से कम 30,000 40,000 8 घंटे की शिफ्ट में इतने ईंटें बना सकते हैं वो। तो ये जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे आँखों के सामने लगभग यहाँ जो मुझे नज़र आ रहा है कम से कम 10 से 15 मशीनें तो मुझे नज़र आ रही है जो यहाँ खड़ी हुई है। और वाकई ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि किसी भी कंपनी में जो हमने अभी तक सर्वे किया है या हम जिस भी कंपनी में गए हैं, किसी भी कंपनी में हमें इतनी मशीनें एक साथ देखने को नहीं मिली। तो आइए रवि जी से जानते हैं कि इसके कारण क्या है। हो सकता है दिवाली आ रही हो, उस वजह से इनका शुरुआत हो रहा हो चीज़। रवि जी बताए थोड़ा। सबसे पहले तो मैं जो हमारी लुधियाना टेक्नो इंजीनियरिंग के जो बॉस हैं, सर्वा हैं, मालिक हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतनी सारी मशीनों का श्रृंखला खड़ा की है जो कि व्यापार की दृष्टि से एक नव युवक को, नए रोजगार वालों को देखने को, समझने को आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसका ऐसा कुछ नहीं है कि दिवाली है इसलिए, ये हमारे यहाँ अमूमन हमेशा इतने ही मशीन और इससे अधिक मशीन की श्रृंखला खड़ी रहती है। और दिवाली में, वैसे सर ने बताया कि दिवाली में हमारी कंपनी की ओर से अच्छा खासा कस्टमर को जो आज की डेट में अगर अपने मशीन को देखना, समझना चाहते हैं और बुक करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा डिस्काउंट्स के रूप में चल रहे हैं सर। तो थोड़ा आपसे और विषय में चर्चा करना चाहूँगा कि ये जो मशीनें हैं जो हमारे दर्शकों को दिख रही हैं, इन मशीनों के बारे में एक शॉर्ट थोड़ी समरी, ताकि उनको समझ में आए, क्योंकि छोटी मशीनों के बारे में आपने बता दिया। एक ओवरऑल आप ऐसा ही राउंड करते हुए अगर उनको बता पाएँ कि कितने प्रोडक्शन की मशीन है या कहाँ तक के इसका रेंज है, थोड़ा अगर कस्टमर को बता पाए हमारे। जैसे अभी अब मान लीजिए आप कोई मशीन का स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नया व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है, मिड सेक्टर की बात करें, क्योंकि अभी तक हम जो देख रहे थे वो लो सेक्टर की मशीन थी। मिड सेक्टर की बात करें तो कम से कम 8 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए, ताकि उनकी जो व्यवसाय में जो लोग काम कर रहे हैं, कामगार होंगे, उनके इतना कम से कम प्रोडक्शन उस मशीन की निकासी होनी चाहिए, ताकि लेबर का खर्चा, इलेक्ट्रिक का खर्चा, ये सब उन वो निकाल पाएँ। उसी अमूमन में एक मशीन में आपको दिखाना चाहूँगा। ये मशीन आएगी सर 4 सांचे में आएगी। आप देख पा रहे होंगे 4 सांचे की मशीन है, सिंगल जैक में लगी हुई है। लेकिन इस मशीन की खासियत ये है कि ये बड़ी मशीन जैसा ईंटें आपको बना के दे देगी। ये ऊपर और नीचे 2 तरफ से प्रेस डाउन करती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो ईंटें निकलती है वो अगर आप मिश्रण अच्छा सा करते हैं रॉ मटेरियल का, तो इसमें पत्थर निकलता है। ये मैं बोल सकता हूँ पत्थर निकलता है इसलिए क्योंकि प्रेशर इसका अमूमन 2 साइड से लग रहा है, ऊपर और नीचे से। जैसे कि साइंस ये कहता है, गुरुत्वाकर्षण के अनुसार कोई भी चीज़ अगर नीचे से अगर पुश बैक कर रही है उसमें प्रेशर कम लगता है, और ऊपर से कर रही है तो उसके ज़्यादा लगती है। लेकिन इस मशीन की खासियत ये है, ये ऊपर और नीचे 2 तरफ से प्रेस कर रही है। तो जैसे रवि जी ने बताया कि ये मशीन काफ़ी में बहुत ख़ास है, जिसका विशेषता इन्होंने बताया है। तो रवि जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अगर बिज़नेस का शुरुआत करना चाहता है या बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहता है, अगर वो छोटी मशीन में नहीं जाता है और अगर वो इस मशीन में जाता है, तो क्या वो इससे अपने बिज़नेस को पनपा पाएगा या दूसरों को और रोज़गार दे पाएगा और अपने लिए कुछ पैसे बचा पाएगा? बहुत अच्छा सवाल था सर आपका। मैंने कहा कि मिड सेक्टर का,
ये जो मशीन है वो मिड सेक्टर में काउंट होती है और इससे कम से कम रोज़गार की बात करूं तो 6 लोगों को रोज़गार आराम से मिल जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन आती है लगभग 7,000 के आसपास आराम से ये निकाल लेती है 8 घंटे में। अगर आपका लेबर काम चोरी ना करे तो 8 घंटे में आराम से 7,000 प्रोडक्शन देने के लिए ये उपयुक्त है। हाँ, अब इसमें आप ये देख पाएंगे कि जैसा प्रोडक्शन चाहिए उसके अनुसार आपको काम कार्यरत होंगे, जो आपके लेबर होंगे उनको अनुरूप होना पड़ेगा। तो ये जो अब इसके बाद अगर हम इस तरफ आते हैं, जो आप बड़ी मशीनें यहाँ पे खड़ी है, तो अगर कोई व्यक्ति बड़ी मशीनों को लेता है तो क्या उन्हें लागत ज़्यादा लगेगी या लेबर ज़्यादा लगेंगे या कॉस्टिंग ज़्यादा लगेगी, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। सबसे पहला मैं इस मशीन से थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहूँगा। चूँकि ये मशीन हम जब देखे थे तो सिंगल जैक वाली थी, अब हम थोड़े से ऊपर जाते हैं तो ये ट्रिपल जैक की मशीन आती है। लागत की बात करूँ तो अमूमन हाँ, थोड़ा लागत आपको ज़रूर ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये लागत आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसमें प्रोडक्शन इस मशीन की अपेक्षा, मतलब ये जो 4 कैविटी की मशीन थी इसकी अपेक्षा 6 कैविटी में जो ट्रिपल जैक की मशीन है इसमें कम से कम आपको 10 से 12,000 प्रोडक्शन निकालने की क्षमता होती है। प्रेशर की बात करूँ तो लगभग 200 से 250 टन का प्रेशर आपको मिल जाता है, जिसके कारण ये जो ईंटें बनाती है वो इनसे काफ़ी अच्छी बनती है, काफ़ी सुंदर बनती है। और लेबर की बात करूं तो इसमें अमूमन उतने ही लेबर लगते हैं जितने इसमें लेबर लगते हैं, मतलब कम लेबर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्शन देने के लिए ये मशीन का निर्माण किया गया है। तो जैसा कि आपने सुना रवि जी से, इन्होंने काफ़ी डीप में मशीनों के बारे में बताया, प्रोडक्शन के बारे में बताया, और नए ग्राहकों के लिए जो एक नया बिज़नेस शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए जो चीज़ें होनी चाहिए या उनको जो करना है उस पे भी काफ़ी इन्होंने हमसे चर्चा की, हमसे सवाल जवाब का हमारा उत्तर दिया। बिज़नेस करना चाहता है, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि अगर वो बिज़नेस करना चाहता है और वो आपके पास आता है एक उम्मीद के साथ आता है कि मुझे इस बिज़नेस को करना है, लेकिन उसके पास अगर बजट कम है किसी भी कारणवश, तो क्या वो व्यक्ति इस बिज़नेस को कर सकता है? कंपनी आप उनके लिए क्या करेंगे या उनके लिए क्या ऐसी मदद आप कर सकते हैं कि वो इस बिज़नेस पे आ पाए, आगे चल के वो सक्सेस करें, ताकि आपका भी नाम हो और वो भी 2 पैसे कमा पाए? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत गहरा सवाल है। इसका जवाब मैं 2 तरफ से देना चाहूँगा। कंपनी और एक सरकार, दोनों तरफ से मदद इसमें दी जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये PMEGP लोन के थ्रू आप जा सकते हैं, जिसमें कम से कम आपको 30 से 35% का डिस्काउंट या तो सब्सिडी के रूप में जो मिलता है वो आपको अमूमन रहेगा ही रहेगा। साथ में कंपनी की ओर से अगर आप कोई भी मशीन हमारे यहाँ आज की डेट पे देख रहे हैं या लेना चाहते हैं या पसंद करते हैं मान लीजिए, और ऑर्डर करना चाहते हैं, तो कंपनी की ओर से, हमारे बॉस की ओर से ये कहना है कि अभी जो दिवाली का जो सीज़न चल रहा है उसमें कम से कम हम 10% का डिस्काउंट फ्लैट रख रहे हैं, जो कंपनी किसी भी एक नए कस्टमर को आसानी से उपलब्ध करा रही है, ताकि वो नया ग्राहक हमारी मशीनों को अपने व्यवसाय के रूप में ढाल सके। सर बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने चीज़ों को समझाया। अब थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिज़नेस कर रहा है तो उसे लागत कितनी लगेगी, इस बिज़नेस को स्टार्टअप करने के लिए उनको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या उन्हें करना पड़ेगा, तब जाकर वो अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। तो रवि जी, आप एक बार शुरू से बता दें कि एक नए व्यक्ति को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी इस मशीन को लेने के लिए, इस बिज़नेस को करने के लिए और इस स्टार्टअप को करने के लिए। सबसे पहला, अगर आप ये मशीन लगाना चाह रहे हैं और इसमें अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो सबसे पहला आपको इस मशीन के लिए DIC से संपर्क करना पड़ेगा। DIC लघु उद्योग कार्यालय या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो आपके कलेक्ट्रेट में होगा, वहाँ जाके आप जिनके नाम से आप मशीन को लेना चाहते हैं लोन के रूप में, उनके नाम से आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, पहला। दूसरा, ज़मीन का डाइवर्सन कराना पड़ेगा, खेती भूमि को आपको इंडस्ट्रियल लैंड पे कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तीसरा, आपको अपने CA से कंसल्ट करना पड़ेगा ताकि आपका ITR और GST पेपर को वो रेडी कर सके। चौथा, हमारी कंपनी से आप कोटेशन ले सकते हैं जिसके अनुरूप में आपको लोन का सुविधा उपलब्ध होगी सरकार के द्वारा। पांचवा, अगर आप जहां मशीन लगा रहे हैं अगर वो गांव क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है, अगर गांव क्षेत्र है तो सरपंच से आप NOC ले लीजिए, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो नगर पालिका से आप संपर्क कीजिए, वहां से NOC लीजिए ताकि आपका ये व्यवसाय शुरुआत हो सके। कोई व्यक्ति, जैसा कि हमने अलग अलग कंपनियों का दौरा भी किया है, सर्वे भी किया है, तो उसके अनुसार हम ये आपसे भी पूछना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपको आज की डेट पर एडवांस करता है, मशीन लेने के लिए बुकिंग करता है, तो आप कितने दिनों में उनको मशीन प्रोवाइड करा देते हैं? मैं फिर से बोलूँगा कि बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं आप,
क्योंकि अमूमन मेरे पास जो लोग भी आए हैं वो इतना गहरा सवाल नहीं पूछते हैं। फिर भी हमारी कंपनी की एक विशेषताएं हैं कि अगर आपका एडवांस आज की डेट में होता है तो हम 7 दिन में आपको मशीन प्रोवाइड कराने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी काफ़ी है। 2 फैक्ट्री हमारी चल रही है, जिसकी वजह से हम आराम से आपको 7 दिन के अंदर में मशीन प्रोवाइड कराने की क्षमता हमारी कंपनी की ओर से है, ताकि आपको जिस समय आपको मशीन चाहिए जल्द से जल्द वो दे पाएंगे हम। तो आपके यहाँ जैसे एडवांस आज की डेट में हमने बुक कर दिया, तो मशीनें जैसे आपके कहने के अनुसार है कि आप 7 दिन में प्रोवाइड कर देते हैं, तो कंपनी की तरफ से मशीन जाने से पहले और जाने के बाद तक की जो प्रक्रिया है वो किस किस प्रकार से रहेगी, या कस्टमर को आप क्या गारंटी वारंटी या उनके लिए क्या बेनिफिटेड है, उसके लिए थोड़ा आप कुछ बताएँ। मान लीजिए आज 5 तारीख हुआ, आज 5 तारीख को आपने मेरे को एक अमाउंट के रूप में, एक एडवांस के रूप में एक पैसा जमा किया। जो भी मशीन आपको पसंद आती है हम आपको बोलेंगे, आपके ऑर्डर शीट में लिख के देंगे कि ये जो मशीन है आपको 7 दिन के अंदर रेडी करनी होगी। 7वें दिन जब आप मशीन को ले जाना चाहें तो आपका जो बचा हुआ पेमेंट है वो जमा करा के आप अपनी मशीन को रिलीज़ करा सकते हैं। व्यवस्थाएं में हमारी कंपनी की ओर से जो भी सिस्टम लगता है, जैसे कि मान लीजिए मशीन आप ख़रीदते हैं तो साल भर का सर्विस रहेगा अब हमारे साथ में, और आपके मशीन में सर इंस्टॉलेशन का सुविधा भी रहेगा, साथ में आपको लेआउट सिस्टम भी रहेगा, और हमारे जो लेबर हैं वो ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड कराएंगे जब तक का आपका लेबर ट्रेन ना हो जाए। तो उसमें कोई एडिशनल चार्जेस वगैरह तो नहीं है इंस्टॉलेशन के? नहीं, इसमें कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं है। हाँ, ये रहेगा कि सर रहने और खाने का जो कि मानवीय एक सहायता होती है वो आपको देनी पड़ेगी, ताकि कंपनी के ऊपर भी कोई बोझ ना रहे और आपके ऊपर भी कोई बोझ ना रहे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी मशीन जब कस्टमर के साइट पे पहुंचती है तो उसका प्रॉपर पूरा ट्रेनिंग पीरियड आप ही का रहता है। ट्रेनिंग पीरियड में जितने भी जो चीज़ें हैं बताने की या सिखाने की, वो कंपनी के तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है? जी बिल्कुल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। साल भर तक का सर्विस कंपनी अपनी ओर से देती है। साल भर के बाद भी आपके साथ हमेशा कंपनी जुड़ी रहती है। हाँ, अमूमन ये पेड सर्विस शुरू हो जाती है, जो कि आपको जब भी लगे, सर्विस के अनुसार स्पेयर भी हमारे यहाँ हमेशा उपलब्ध होती है। आपको जब भी लगता है आप हमसे संपर्क करिए, आपको हमेशा वो जो स्पेयर रहेगा, जो सर्विस रहेगी वो उपलब्ध होगी। आप हमारे दर्शकों को ज़रा इस पे बताना चाहेंगे कि एक ईंटों को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम छत्तीसगढ़ में ही अगर बैठे हैं तो एक ईंटें बनाने में लोगों को कितना पैसे लग जाते होंगे, और कितने रुपए की मार्जिन है इस बिज़नेस को करने के लिए कि वो आके इस बिज़नेस को कर पाएँ? आपने बहुत सारा सवाल को एक साथ जोड़ा है, मैं कोशिश करूंगा इसको एक एक करके जवाब देने का। सबसे पहला तो ईंटों की बात करें तो ईंटों में आपको लगेगी सर रेती, सीमेंट और फ्लाई ऐश। चूँकि फ्लाई ऐश का नाम ही है तो फ्लाई ऐश लगभग 60% लगती है। दूसरा होता है रेती, जो कि सैंड बोलते हैं, सैंड में 30% लगता है। और सीमेंट की बात करूं तो कम से कम 7% to 10% ये लगता है। हाँ, अगर मान लीजिए अमूमन आपके घर के आसपास में जहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं वहाँ पास आपको रेती की संभावना कम हो जाती है या कम मिलती है, तो उसके जगह में आप एग्रीगेट का यूज़ कर सकते हैं या बजरी का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप अपने ईंटों को बना सकें। तो लोगों को फ्लाई ऐश कहाँ से प्रोवाइड हो? एक ये सवाल आता है कि भाई रेती तो मुझे आसपास से मिल जाएगी, सीमेंट मैं गोदाम से खरीद सकता हूँ या अपने आसपास की जगह से, लेकिन फ्लाई ऐश एक ऐसा चीज़ है कि लोगों को जानकारी नहीं है कि उनको कहाँ से मिले, तो थोड़ा उसके बारे में जानकारी दें। फ्लाई ऐश अमूमन जो आपकी फैक्ट्री होती है, जहाँ से आपको कोल फील्ड, जहाँ से जलाया जाता है, कोल को जलाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वहाँ से आपको फ्लाई ऐश अमूमन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। लेकिन फ्लाई ऐश का क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस जो लग जाता है, जो वहन करना पड़ता है एक ग्राहक को। हाँ, अब इसकी जगह मान लीजिए हमारे लोकल में, जैसे जो आपने सवाल किया था, दूसरा सवाल ये भी था कि कितने खर्चे आते हैं। खर्चे की बात करूँ तो अमूमन हमारे यहाँ 2.5 रुपये से 3 रुपये के बीच में एक ईंटें बिक रही है। मार्जिन की बात करूँ तो 50 पैसा का मार्जिन इसमें आपको हमेशा बना रहेगा आपके ईंटों पे। 50 पैसा ऊपर आप अपने जो कस्टमर हैं उसको कैसे डील करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि 50 पैसा का मार्जिन ये एक्सक्लूसिव है। सब काट पीट के 50 पैसा का मार्जिन आपके घर में छोड़ के जाएगा ये। तो क्या जगह के हिसाब से ये मार्जिन का रेशियो बढ़ सकता है? 50 पैसा, 75 पैसा, 1 रुपये, 2 रुपये? क्योंकि हमने देखा है कि झारखंड, उड़ीसा ऐसे जगहों पे ईंटे का जो रेट है बिकने का वो 5 रुपये से लगभग लेकर 7-8 रुपये तक का है, और उनकी जो ईंटें बनाने की कॉस्टिंग है वहाँ पे लगभग 3 रुपये से लेकर 4.5 रुपये आती है। मतलब वहाँ का जो मार्जिन है वो 2 रुपये, 2.5 रुपये भी पड़ता है। तो क्या छत्तीसगढ़ के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो मार्जिन की आपने बात की है वो शायद मिनिमम मार्जिन की बात की होगी, तो क्या ये बढ़कर 1 रुपये, 1.5 रुपये भी हो सकता है?
अमूमन ये होने में तो हो सकता है, लेकिन ये आपके ग्राहक पे टिका रहेगा, क्योंकि आपका ग्राहक कितना अमूमन आपसे सौदा करता है ये आपको देखना और समझना पड़ेगा, क्योंकि अमूमन सब प्रकार के ग्राहक आपको मिलेंगे। एक ग्राहक वो होंगे जो आपको रेगुलर काम करते हैं, एक ग्राहक वो होंगे जो आपको कभी कभी आते हैं, उनको आप देख के अपने अनुसार अपना रेट लगा सकते हैं। और जो अमूमन रोज़ या डेली आपका काम करेंगे या डेली आपसे माल खरीदेंगे, उनको आप कम मार्जिन में, मतलब 50 पैसे का मार्जिन में आप सेल आउट कर सकते हैं। बाहर में एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि वो जो उसकी क्वालिटी होती है, हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत अच्छी क्वालिटी उनको चाहिए होती है, वो क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे यहाँ क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे यहाँ फ्लाई ऐश मिलती है, छोड़ के भी, मतलब आपके घर में छोड़ के भी फ्लाई ऐश जो फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। इस कारण यहाँ मार्जिन कम रहती है, और आपके बाहर क्षेत्र में फ्लाई ऐश की मात्रा कम डाल के वहाँ पर क्या है, आप एग्रीगेट का माल जैसे कि स्टोन डस्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ईंटें आपकी बहुत सुंदर और मजबूत बनती है, जिसके कारण वो आराम से अपने जो ग्राहक होते हैं उनसे वो 1 रुपये 2 रुपये का मार्जिन बना के अपने ईंटों को सेल करते हैं। और अगर इस बिज़नेस को हमको लगाना है या इस मशीन को हमको अपने साइट पे लगाना है, तो मिनिमम कितने जगह की रिक्वायरमेंट होगी और क्या क्या चीज़ें कस्टमर को करना पड़ता है? अमूमन जगह की बात करूं तो जगह में कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट आपको अमूमन लगेगा। हाँ, और थोड़ी सी बड़ी मशीन की बात करूं तो कम से कम 20,000 स्क्वायर फीट में आप अमूमन ये व्यवसाय को शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, हमारे यहाँ जैसे मशीन की बात करूं तो सारे प्रकार की मशीन भी इसमें मिल रही है। आप चाहें तो इसमें एक और जोड़ सकते हैं, जिसको हम पेवर ब्लॉक भी बोलते हैं। ये आपके जो काम में, व्यवसाय में एक और अतिरिक्त मुनाफा के रूप में आपको मिलेगा और दिखाई भी देगा, क्योंकि इसमें मार्जिन की जैसे आपने बात की थी, क्योंकि ईंटें में मार्जिन आपकी 50 पैसा हमारे छत्तीसगढ़ में होती है, तो पेवर ब्लॉक में कम से कम 3 रुपये से 4 रुपये का मार्जिन बनता ही बनता है। आपका स्ट्रॉन्ग और अच्छा पेवर आप बना के देते हैं तो ग्राहक भी आपको उसी तरह के मुनाफा देते हैं। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि फ्लाई ऐश के अलावा भी आप और भी मशीनों में डील करते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप एडिशनल बनाते हैं, ताकि हमारे दर्शकों को ये जानकारी मिल सके? आप देख पा रहे होंगे जो हमारे पास फ्लाई ऐश मशीन के साथ साथ में पेवर वाले का भी मशीन हमारे पास बनती है। साथ में आप देख पा रहे होंगे कंक्रीट मिक्सचर भी बन रही है। तो हमारे पास हर प्रकार की मशीन जो आज की डेट में फ्लाई ऐश से जुड़ी हुई है, वो सब हम बना रहे हैं और अपने ग्राहक को वो प्रदान कर रहे हैं। तो देखा आपने, बहुत गंभीरतापूर्वक रवि जी ने सारे सवालों का जवाब दिया। और यहाँ जैसा कि एक आकलन अभी इनसे चर्चा करते हुए मुझे प्राप्त हुआ कि अगर आप छत्तीसगढ़ में ही अगर आप बैठे हैं या इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, अगर आपके पास मशीन है और आप प्रतिदिन अगर मान लीजिए 10,000 प्रोडक्शन की भी मशीन आप अगर इनसे लेते हैं और रोज़ 10,000 ईंटें बनाते हैं, यानी कि महीने के आपने 3 लाख बनाए, और मार्जिन की हमने बात की तो इन्होंने कहा कि मिनिमम 50 पैसे की मार्जिन है, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने घर पर बचत कर सकते हैं। अगर आप 1 रुपये की मार्जिन रखते हैं तो इनके कहे अनुसार आप 3 लाख रुपए प्रति महीने कमा सकते हैं। और अगर मार्केट टफ़ है, कंपटीशन टफ़ है, तो आप 1.5 लाख रुपए अपने घर शुद्ध बचत कर सकते हैं सब कुछ काटने के बाद। इसके बाद भी आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि मार्जिन फिर भी आपको कम मिलती है, तो उसको आप अगर 25 पैसे की मार्जिन भी करते हैं तो आप 75,000 रुपये अपने घर बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, इससे बेहतर और इससे अच्छा व्यवसाय कोई नहीं है। आप बिल्कुल अगर विचार बनाते हैं इस व्यवसाय में आने के लिए तो कंपनी से कंसल्ट करें। और दीपक जी, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा आपको बीच में रोकते हुए, हमारी कंपनी की ओर से एक व्यवस्था जो दी जा रही है अपने ग्राहकों को, पुराने ग्राहकों को। मान लीजिए आपको कोई मशीन हमारी लेके आपने 8 साल 9 साल चलाए हुए हैं, तो आप हमारी मशीनों के साथ में एक्सचेंज सुविधा भी ले सकते हैं, ताकि आप अपने व्यवसाय को और विस्तृत कर पाएँ, ताकि आप अच्छे से काम कर पाएँ और अपने जो व्यवसाय को फैला सकें और अधिक से अधिक व्यवसाय में फ़ायदा उठा सके। तो एक्सचेंज की सुविधा भी हमारी कंपनी आज की डेट में हर कस्टमर को दे रही है, चाहे वो नए हों चाहे वो पुराने हों। ये तो देखा आपने और समझा। ये थे मिस्टर रवि देवांगन जी, जो लुधियाना टेक्नो इंजीनियरिंग के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे। काफ़ी गंभीरतापूर्वक और गहराइयों से इन्होंने चीज़ों को समझाया। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, और जो व्यक्ति इस बिज़नेस को करना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो मेरा उनसे आग्रह है कि बिल्कुल एक बार कंसल्ट आप ज़रूर करें रवि जी से, क्योंकि बहुत डीपली इन्होंने समझाया और अच्छी कंसल्टेंसी इनके द्वारा मुझे प्राप्त हुई है। इनका एड्रेस, इनका मोबाइल नंबर आपको नीचे स्क्रीन में शो रहा होगा, आप उनसे कांटेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। और जब भी आपको यहाँ आना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, उसके बाद इनके पास आएँ, मशीनों को देखें, फैक्ट्री विज़िट करें। और आपको मैं यहाँ पे आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे बोलने पे आप मशीनें ना खरीदें, आप पहले कंपनी विज़िट करें, आप
सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बात करें, इनके ओनर से मिले, इनकी फैक्ट्री देखें, इनकी कंपनी देखें, इनकी व्यवस्थाएं देखें, उसके बाद अपना डिसीज़न ले कि आपको मशीन यहाँ से लेनी है या नहीं लेनी है। फ़िलहाल जो हमें यहाँ दिख रहा है वो यहाँ मशीनों का भंडार दिख रहा है और फैक्ट्री एक्चुअली जैसे होनी चाहिए वैसा हमें यहाँ प्रतीत हो रहा है। तो